Hi guys, welcome to my channel The Bark Files. I'm MJ and I'm here with my Bluey. And today we are going to talk about Sambhavna Seth. Yes, the Dhambhavna madam who's famous for this name. एंड इनके अतरंगी वेज जो आजकल उनकी लाइफ में चल रहे हैं. मैंने सोचा था मैं इनके ऊपर पॉडकास्ट नहीं बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट, बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू टेल हर समथिंग एंड शी इज जस्ट नॉट रेडी टू लिसन. See, guys, I'm also a dog mom. I don't have a child, but I'm a dog mom. So I understand जो लोग कंसर्न्स दिखा रहे हैं कि आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी आने वाला है एंड आपको कितना उसके लिए प्रिकॉशन लेना होगा. सो आपके डॉग का हेयर एंड एवरीथिंग वो उसके लिए बहुत ही बच्चे को एजमा हो सकता है एंड लॉट ऑफ एलर्जीज हो सकती हैं बिकॉज बेबी इज रियली सेंसिटिव इन द अर्ली एजेस. जब वो डेवलपमेंट शुरू होता है बेबी का, न्यूबॉर्न बेबी घर में आता है. मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आप ब्लाइंड हो या आपको समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज लोग बार बार आपको सेम चीज बोल रहे हैं. अगर कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं होगा ना कि उन लोगों के घर में पेट नहीं होगा या आपके बराबर वो अपने पेट से प्यार नहीं करते होंगे. सब अपने पेट से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो. आप कोई अनोखे नहीं हो और आप कोई नंबर 1 पेट लवर भी नहीं हो. बट सिंस आपने अपने आप को ये खिताब दे रखा है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब सब आपको ये बात समझा रहे हैं कि प्लीज उस बेबी की चीजों को अपने पेट से थोड़ा सा दूर रखिए, थोड़ा डिस्टेंस रखिए, इन्हें सैनिटाइज करिए. बहुत जर्म्स हो सकते हैं तो हो सकते हैं ना, आपसे भी जर्म्स लग सकते हैं बेबी को. आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर आप इस चीज को लेके सीरियस नहीं हो, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेक फन ऑफ पीपल, यू आर ट्राइंग टू मॉक देम लेफ्ट राइट एंड सेंटर. आप लोग बात ही ऐसी कर रहे होते हो कि टाइम पे आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको बेबी चाहिए ही नहीं. जब आप इतने टाइम से बेबी मांग रहे थे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको बेबी नहीं चाहिए था. आपको बेबी चाहिए, बट यू आर ट्राइंग टू मॉक पीपल बिकॉज आपको लगता है कि इससे आपको एंगेजमेंट मिल रही है. नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी. तो व्हाई नॉट? बाद में आप बोलोगे कि मुझसे बेहतर मदर कोई नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है. सबके लिए सबकी माँ बेस्ट है और सबके लिए सबके बच्चे बेस्ट है. सो आप सबसे बेस्ट पेट पेरेंट भी नहीं हो सकते. आपसे भी गलतियां हुई होंगी. सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. जब लोग आपको कुछ समझा रहे हैं उनके एक्सपीरियंस से ही वो आपको बता रहे हैं. कोई आपको ये सब आपको कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है. दे आर रियली कंसर्न्ड अबाउट द चाइल्ड हु इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ, जिसके लिए आपने इतने साल वेट किया है, इतने इंजेक्शन खाए हैं, इतना सब अपनी बॉडी को टोल में डाला है. तो आई बिलीव कि इतना तो आपको लोगों के से सुनना बनता है कि प्लीज उनकी बात को समझें जो आपके लिए वो कंसर्न दिखा रहे हैं. बिकॉज वो जेन्युइनली कंसर्न है, दे आर रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड कि आपके लाइफ में इतनी अच्छी खबरी आने वाली है और उसके लिए आप ही सीरियस नहीं लगते हो. आप मोस्ट ऑफ द व्लॉग में इसका ऐसे कैसे होना है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपको कुछ भी नहीं पता है. और अगर आपको कुछ नहीं पता है तो प्लीज, जैसे बाकी लोग करते हैं ना, बुक्स पढ़ते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, वो सब करिए और वो सब दिखाइए ताकि लोग और एजुकेट होना कि ये सारी स्टुपिडिटी वाली चीजें दिखा रहे हो आप लोगों को. गेस्ट बेडरूम, लोग आपको बोल बोल के थक गए कि वो लास्ट वाला जो आपके रूम में घर में एंटर करने से पहले लेफ्ट में रूम है उसको आप बेबी रूम मत बनाइए. आपका जो इन लॉज वाला रूम है उसमें आप बेबी का सामान रखिए. इट विल बी क्लोजर टू योर रूम. आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं. वो आपका जितना भी फालतू का सामान, कपड़े हैं, वो आप सब उस वाले अलमीरा में भी शिफ्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स पीपल आर दैट लेवल ऑफ कंसर्न अबाउट यू, बट यू आर नॉट. All you want to tell people is I am so fit, I am doing this, I am doing that. Nobody wants to know this. जब से आपने गुड न्यूज दी है, everybody wants to get an update कि आपके बेबी का क्या टाइम है, कब आने वाला है, क्या आप लोग उसके लिए तैयारियां कर रहे हो. everybody is concerned about that. किसी को नहीं जानना आपने डांस क्लास में क्या क्या कर रहे हो क्या नहीं, क्योंकि उसका रिएक्शन आपके रील्स के कमेंट सेक्शन में आ ही जाता है. तो आप खुद समझो. टेक अ ब्रेक. Take some break from what you have been doing and embrace the new chapter which is going to come in your life. आप अभी से खुद ही नहीं चाहोगे तो कैसे होगा. आई नो मैं आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही अपसेट होके बोल रही हूँ. मैं अपसेट होके नहीं बोल रही हूँ. मैं खुद एक डॉग मॉम हूँ, जो मैंने पहले भी बताया. मैं समझती हूँ कि काफी चीजों में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है. चाहे मेरा पेट भी बेड पे आता है, बट अगर मेरे को कोई ये बोलेगा कि आपके बच्चे के लिए उसका थोड़ा सा फर का इशू हो सकता है तो मैं थोड़े प्रिकॉशंस लूंगी. अदरवाइज आई विल ट्राई कि एटलीस्ट जो न्यू सामान हम बेबी के लिए लेकर आ रहे हैं उसमें अभी बेबीज, आपके पेट बेबीज, उसमें कुछ भी आगे उसको अनसैनिटाइज ना कर दें. बिकॉज हमें नहीं पता होता, कई बार उनका सलाइवा, कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू टेल यू. सब आपके अगेंस्ट नहीं है, सब आपको क्रिटिसाइज करने नहीं आ रहे हैं. बस आपके लिए कंसर्न है और आपकी खुशी में खुश होना चाहते हैं. वो नहीं चाहते कि आप एक स्ट्रेसफुल टाइम बिताएं, क्योंकि लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया है. जब फाइनली कुछ गड़बड़ होगी ना, तभी आपको समझ आएगा, तभी आपकी नानी याद आएगी. ऐसे कमेंट्स हैं आपके कमेंट सेक्शन में.
और मैं वहीं से आपके लिए कंसर्न बता रही हूँ कि प्लीज अंडरस्टैंड, समटाइम्स पीपल आर रियली कंसर्न और वो वही बोल रहे हैं। आज तक आप जो दिखाते आ रहे हो सबने बहुत 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 अप्रिशिएट किया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत कुछ किया है। और आपको पता है आप सिर्फ अपने आप से बोलते हो, और हम नीतू बेस्ट के चैनल पे देखते हैं कि वो जेन्युइनली डॉग्स पेट्स के लिए करती हैं। वो रोज सुबह जाके खाना खिला के आती हैं। आपके उसमें हमने कभी देखा नहीं। आप सिर्फ वॉचमैन को दे देते हो कि जाओ आप खिला देना। अगर आप जेन्युइन हो ना तो आपको फर्क पड़ेगा और आप खुद से वो चीजें करोगे। आपके तो खुद के बेबीज को खाना खिलाने के लिए गुड़िया है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आप जितना क्लेम कर रहे हो उतने आप हो नहीं। और अपनी मैटरनल साइड जितना आप आगे लेकर आओगे ना, आपने इतना फेक होके बोला कि अरे अब मुझे वो फील होने लगा है कि ये चेंजेस हो रहे हैं। आप लोग एक पालना भी खुद से सेटअप नहीं कर पा रहे थे। आपने एक व्लॉग बनाना था, आपने ऐसे ही खोल के उसको हाथ से पकड़ लिया। विश करते कि थोड़ा सा उसमें आप खुद से उसको बनाते, पेच वगैरह कसते, बिकॉज आप लोग ये सब कर सकते हो। यू गाइज आर कम्प्लीटली फ्री तो टू डू ऑल ऑफ दैट एंड शो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग कि हमने खुद से बनाया। आप लोग खुद से कुछ भी नहीं कर रहे हो, डिपेंडेंट हो, एक दूसरे को मॉक करते रहते हो, लड़ाई करते रहते हो, कॉन्डेसेंडिंग बातें करते रहते हो, और आपको लगता है कि ये सब गुड हेल्थ टेस्ट में आता है और सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हम लोग एक दूसरे को, मैं कितना काम कर रही हूँ या मेरा हस्बैंड कितना काम कर रहा है। ना तो आपके हस्बैंड ज्यादा कोई काम कर रहे हैं, ना ही आप ज्यादा कुछ काम कर रहे हो, ना ही आपके घर में वो फीलिंग आ रही है कि हाँ इनके घर में अभी कुछ टाइम में, कुछ महीने में बेबी आने वाला है। क्योंकि आप लोगों के बिहेवियर से ऐसा लग रहा है। अब आप इसे रिवर्स साइकोलॉजी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, इट्स नॉट वर्किंग इन योर फेवर एंड आई वुड रियली लाइक कि आप ये छोड़ दो और वो सब चीजों पे फोकस करो जो कि जेन्युइनली आप बेबी के लिए सिर्फ एक जोड़ी कपड़े खरीद के लाए। आपके कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा था, एटलीस्ट ला रहे थे तो कम से कम 15-20 पेयर्स तो लेकर आते, बिकॉज आप लोगों को अगर ये था कि आपको नए कपड़े पहनाने हैं तो वो भी तो आपको लाने पड़ेंगे। उसे वो बेबी डेटॉल आता है, उससे सैनिटाइज करके उसको धो के उनके डिटर्जेंट में, बेबी डिटर्जेंट में आपको सारे कपड़े धोने, उसकी सारी चीजें सैनिटाइज करके आपको एक जगह अंदर रख देनी चाहिए। आप सब कुछ वहीं पे अभी खोल रहे हो, जब टाइम आएगा तब भी दिखाओगे तो भी लोग देखेंगे ही कि हमने ये खरीदा वो खरीदा। अभी तो आई डोंट थिंक सो कोई नीड भी थी कि आप इतनी जल्दी गए और आपने तुरंत के तुरंत फाड़ फूड़ के सब दिखा दिया ये क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज गूगल दिया हुआ है, जाओ और सर्च करो, फोटो डालो और देखो कि क्या चीज है और किस चीज के लिए काम आता है। स्टूपिड क्वेश्चंस यू आर आस्किंग, और आप फिर बोलते हो कि मैंने तो अपनी नीज को भी बड़ा किया है, इसको भी बड़ा किया है। क्या आप बात कर रहे हो? आपको कुछ नहीं पता है, आप ये प्रिटेंड कर रहे हो, इसीलिए लोग इरिटेट हो रहे हैं। और इवेंचुअली नेगेटिविटी से लोग भागते ही हैं। कोई अपना पूरे दिन की लाइफ की मर्रा जिंदगी में आके नेगेटिविटी नहीं देखना चाहता। वो लोग बहुत ही कंसर्न थे, उन्हें लगा आप एक न्यू जर्नी दिखाओगे, बट आपकी सेम प्रॉब्लम, सेम ये सेम वो, फर्नीचर खराब है। अब जो हो गया सो हो गया, आपने कोई एक्शन तो लिया नहीं उनके अगेंस्ट, तो बार बार ये टूटा हुआ है वो टूटा है, बेटर है घर ठीक कराओ और आगे बढ़ जाओ। करेक्ट? बाकी प्लीज अपनी लाइफ में रियल प्रॉब्लम से फोकस करिए और एंजॉय करिए, और हमें आपके पुराने वाले अच्छे वाले व्लॉग्स देखने हैं, ठीक है? सो आई वुड लाइक यू गाइज टू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड कीप शावरिंग लव। बाय।